प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अजीजों, मेरे लिए भी एक बड़ी आशीष की बात है कि आज फिर एक बार इस कलीसिया में परमेश्वर के दासों के साथ आराधना करने का और विशेषकर वचन की सेवकाई करने का मौका मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और बीच में मैं एक बार आके गया था, परंतु फिलहाल जो मुझे लगता है कोरोना के बाद पहली बार इस भवन में आया हूँ। सो काफ़ी पुराने मित्रगण, वेल विशर्स, उनसे मुलाकात होने वाली है और देख रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रभु को धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे यहाँ पर लेकर आया वचन की सेवकाई करने के लिए। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रिय आदरणीय पास्टर साहब जॉन वेस्ली अन्ना, थैंक यू सो वेरी मच। पास्टर शिरीन, आपका भी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पास्टर सैम, थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ ब्लेसिंग टू बी हियर। और तमाम जो पासबान है, पास्टर मोजेस, बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन आपने मेरे लिए दिया, बहुत कम था, मुझे लगा अभी समाप्त करेगा तब समाप्त करोगे आप, बट इट वॉज शॉर्ट एंड स्वीट। वाह, थैंक यू सो मच। हम सारी आदर प्रभु को देते हैं कि आज हम वचन की ओर जाते हैं। और बहुत मैं जब आया, मैं जब पास्टर साहब ने मुझे बोला कि आकर वचन की सेवकाई करना, मैं प्रार्थना कर रहा था, परंतु एक के बाद ऐसे दिन जा रहे थे, प्रभु ने कुछ मुझे बताया नहीं। और फिर 2-3 दिन पहले प्रभु ने मुझसे बातचीत की और वही बात मैं आपसे शेयर करूंगा। और जब मैं अंदर आया तो जो गीत हम गा रहे थे और विशेषकर जो प्रार्थना पास्टर श्रीन ने की कि प्रभु हमें वचन की का जो धन है, वचन की जो गहराई है, उसको आप हमें सिखाइए और उसके अनुसार हमारे जीवन को बनाइए। और वाकई में अजीजों, इन अंतिम दिनों में जब हम काफ़ी बातें देख रहे हैं, पास्टर श्री ने ये भी प्रार्थना की कि अंतिम दिनों की जो बेदारी, उस बेदारी को तो भेज। बेदारी को आने के लिए वचन को जानना जरूरी है। और वचन को यदि हम जानते हैं, वचन को हम ग्रहण करते हैं, और उससे बढ़कर जो महत्वपूर्ण बात है, वचन को जब हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट, लागूकरण करते हैं, तब हमारी जिंदगी में जरूर से बेदारी आती है। अजीजों, काफी बातें मैंने भी जाना, सीखा और आज इस मकाम पर आकर पहुंचा हूं। यदि हम केवल बाइबल के अनुसार जिंदगी जीते हैं तो कोई समस्या हमारे सामने टिक नहीं सकती है। अभी वचन पढ़ा आपने और उसमें यह कहा कि मैंने अपने वचन को, परमेश्वर ने उसके नाम को, उसके वचन को सबसे ज्यादा महिमा दी है। वो सामर्थ यीशु मसीह के नाम में है, वो सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। और आप कलीसिया में आते हो, परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं, पर इतना उस लेवल पे आपको नहीं रहना है। सारे पासवानों का यही दिल से उनका पैशन है, बोझ है कि हमारी कलीसिया, ये कलीसिया, हाउस ऑफ ऑलमाइटी गॉड कलीसिया, वचन की गहराई में जाए, वचन को समझे और वचन के अनुसार जिंदगी को बिताए। कोरोना के बाद मैंने भी जिंदगी में काफी निर्णय लिए और मैं उसके आशीष को मैं एंजॉय कर रहा हूं। आइए हम वचन में जाए और उपदेशक, मतलब सबोपदेशक की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं आयत कोई पढ़ेगा? सबोपदेशक, उपदेशकाचा ग्रंथ याचा 4था अध्याय 12 वचन, एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 4 वर्स 12। कोई पढ़ेगा प्लीज? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। ओके, यहाँ ऐसा लिखा है, जो डोर या डोरी 3 धागे से बनी हो, वह बटी हो या बनी हो, वो आसानी से नहीं टूटती। मतलब उसका कहना है टूटती नहीं वो। इस वचन की ओर हम थोड़ा देर ध्यान देंगे और उसके बाद हम समाप्ति की ओर जाएंगे। खुदा बाप, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र और अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। पवित्र आत्मा, हमारी आपसे गुजारिश है कि आज की शाम हमसे बातचीत कीजिए। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता पिता, प्रभु जी मुझे भी आपके बेटे यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कीजिए। और पिता परमेश्वर, आज की शाम मुझसे बातचीत कीजिए, हम हर एक से बातचीत कीजिए पिता। और जिन रेवलेशंस को, बातों को, सीखों को आप हमारे बीच में भेजने जा रहे हैं,
उसके अनुसार जिंदगी जीने की ताकत, सामर्थ, पवित्र आत्मा का बल हमें देना पिता, ताकि प्रभु हम इसे सुनकर उसके अनुसार करने वाले बने, ताकि जब हम तेरे सामने खड़े रहेंगे पिता, हम आपके सामने निर्दोष प्राप्त होने पाए। ऐसा अनुग्रह हम पर करना पिता। इन अंतिम दिनों में प्रभु जी हमारे जीवन, परिवार, कलीसिया में बेदारी को भेजना प्रभु, क्योंकि आप यही चाहते हैं, और उस बेदारी को प्रभु आप वचन के द्वारा भेजना, इसे हमसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। क्यों इतना स्लो बोले? आमीन। आमीन जब बोलोगे तो मैंने जो दुआ की उसके साथ आप सहमत हो, ऐसा हम विश्वास करते हैं। सो कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग चाहते कि आज हम वचन को नहीं सुनेंगे? बाप रे, 1 2 3। नहीं सुनना चाहते? भाई लोग भी नहीं सुनना चाहते? क्यों? जवान लोग नहीं सुनना चाहते? हाथ तो ऊपर किया आपने। मैंने नहीं किया, बाजू वाले ने किया। यही काम होता है, आदन की बटिका से यही चल रहा है। मैंने नहीं किया, उसने किया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अजीजों, यहां पर हमको देखने को मिलता कि 3 रस्सी से बनी हुई डोर, या 3 डोर से बनी हुई जो रस्सी है वो आसानी से नहीं टूटती। और हमारे आत्मिक जीवन में, मसीही जीवन में ये होना बहुत जरूरी है अजीजों। कौन से 3 धागे हैं जो हमारे जीवन में होने से हम इस संसार में जयवंत से बढ़कर जी सकते हैं। हम इस संसार में पापों पर जय प्राप्त कर सकते हैं। हम इस संसार में पापी जीवन को नीचे करते हुए पवित्र जीवन को हम जी सकते हैं अजीजों। क्योंकि बाइबल एक कहती है, कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? यस, हम सब देखना चाहते हैं। और वचन ये कहता है, इब्रानियों 4 में लिखा है, जिस पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, उस पवित्रता को पाने की हम कोशिश करने पाए। परमेश्वर को देखने के लिए वचन ये कहता है कि हमें पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे गलत बातें हमारे आत्मिक, पारिवारिक, प्रोफेशनल लाइफ, ब्लेसिंग के लाइफ में पंचर को लेकर आती है। अभी काफी लोगों के पास गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो भी है। पंचर जब गाड़ी होती है तो हवा निकल जाती है, पर हम पंचर को ढूंढ नहीं सकते। केवल वो पंचर वाला ही जो है, उस ट्यूब में हवा डालने के बाद उसको पानी में डालता है, तब कहीं पता चलता है कि पंचर कहाँ है। जिंदगी में, पवित्र जीवन में यदि हम ऐसे छोटे छोटे पंचर्स हम लेकर आएंगे पापों की वजह से, तो ये पंचर्स की वजह से हमारे जीवन की आशीष से परमेश्वर दूर नहीं करेगा, शैतान भी दूर नहीं करेगा। हम अपनी आदतों से उसको उन पंचर्स को लेकर आते हैं अजीजों। क्योंकि सबोपदेशक में यह भी लिखा है, जो खड्डा बनाता है वो उसे में गिरता है। और आगे लिखा है, जो बाड़े को तोड़ता है उसे सांप डसता है। बाइबल ये नहीं कहती जो दूसरे के बाड़े को डसता है उसको उस दूसरे को सांप डसता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे इर्द गिर्द परमेश्वर के लहू का यदि बाड़ा है, मेरा उद्धार हुआ है, मेरा बपतिस्मा हुआ है, मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता यदि स्वीकार किया है, तो मेरे चारों ओर यीशु मसीह के लहू के बाड़े में मैं रहता हूं। और वचन ये भी कहता है, हमने गीत भी गाए होंगे कई बार, तूने मुझे आगे पीछे अपना हाथ मुझ पर, तेरी आत्मा से भाग कर मैं। जब हमारा उद्धार होता है, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब हमने संसारिक जीवन को मरकर हम नया जीवन यीशु मसीह में जब जीते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत उस बाड़े को तोड़ नहीं सकती। इवन अय्यूब की किताब में लिखा है, पहले अध्याय में, जब तक परमेश्वर इजाजत ना दे शैतान हमें हाथ नहीं लगा सकता है। बोलो यीशु मसीह की। जब तक परमेश्वर इजाजत ना दे, शैतान में इतनी ताकत नहीं अजीजों। पर परमेश्वर ने आदम की बटिका में मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है, फ्री विल दी है। परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता है। वो चाहता है कि हम उसके पास जाए, वो चाहता है कि सबों का उद्धार हो, पर परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता है। और इसलिए उस बाड़े को हमारे कर्म, हमारे विचार, ये स्वयं तोड़ देते हैं। और यदि बाड़ा टूट गया तो सांप डसता है। हमको बाइबल में पढ़ने को मिलता है कि सांप ने ही हवा को फुसलाया
और इस संसार में पाप लाने का कार्य उन्होंने किया। इन अंतिम दिनों में कठिन जाएगा, तकलीफ होगी, हम एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, परंतु हमको उठकर फिर से उस पवित्र जीवन को बनाए रखना है। तब हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में और हमारे मसीह सामाजिक जीवन में बेदारी आएगी, सामर्थ उतरेगा, हम चंगाई को देखेंगे और एक स्वस्थ, भला, आशीषित, शांतिमय ऐसी जिंदगी को हम जी पाएंगे। अजीजों, यदि हम परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, वचन कहता है कि वो शांति का राजकुमार है, पर यदि वो शांति मेरे परिवार में नहीं है तो मुझे अपना आत्मा परीक्षण करना पड़ेगा। कहां से और कहां पर और कब मैंने उस बाड़े को तोड़ा है। और इस अदन की भट्टिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को केवल एक सूचना दी, और वहां पर हमें देखने को मिलता है पतन के पूर्व, जब परमेश्वर ने अदन की भट्टिका में आदम और हवा को बनाकर रखा वहां पर, और दोनों को वहां पर रखा अजीजों, और हर प्रति भोर प्रति शाम को परमेश्वर आते थे और आदम और हवा के साथ संगति, सहभागिता, फेलोशिप रखते थे। परमेश्वर ने उनको इसलिए बनाया, यशायाह नबी की किताब में लिखा है, मेरी महिमा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसके साथ संगति रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया है। वो चाहता कि हमारे साथ संगति रखे, और इसलिए दूसरा प्रेरितों के काम में परमेश्वर स्वयं आत्मा बनकर हमारे अंदर वास करता है। जो हमारी देह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह हमारे साथ संगति रखना चाहता है और रखता भी है। यही बात फल खाने से पूर्व, पतन के पूर्व, पाप आने से पहले हम देखते थे कि पति और पत्नी, आदम और हवा, पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर संगति रखता था। अजीजों, आज आप परिवार के साथ यहां पर आए हो, आज आप परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हो, परंतु यदि उस अदन की भट्टिका की आशीष चाहिए, परमेश्वर ने सारी बातों का निर्माण वहां पर किया। हर प्रकार के फल, हर प्रकार का वृक्ष, हर प्रकार का अनाज, सारी चीज जो मनुष्य के लिए जरूरत थी उसने बनाया, और उसके बाद मनुष्य को बनाकर वहां पर रखा। इसका मतलब मनुष्य को, आदम को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, केवल उस अदन की भट्टिका की रखवाली करनी थी और उसकी मशागत करनी थी। बाकी सारी चीजें परमेश्वर ने उपलब्ध करवाई थी, क्योंकि आदम और हवा के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति थी, पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति थी, और ये 3 डोर वाली रस्सी आसानी से नहीं टूटती। पर एक बात है, परमेश्वर ने आदम और हवा को फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा दी थी। परमेश्वर कभी मजबूर नहीं करते और जबरदस्ती नहीं करते अजीजों। और हमें देखने को मिलता कि जब ये रस्सी टूट गई, जब मनुष्य ने स्वयं होकर उस डोर को तोड़ दिया, फल खाने के बाद, फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, उसके बाद बाइबल बताती है, उत्पत्ति 3 में लिखा है, आदम तूने अपनी स्त्री का सुना और इसलिए इसके बाद भूमि पर शाप आया। और लिखा है कि तब से आदम और मनुष्य और पुरुष के जिंदगी में कष्ट करके रोटी खाने का सिलसिला चालू हुआ, अन्यथा सारी बातें परमेश्वर ने बना के रखी थी। और हवा के लिए भी कहा कि तूने जिस वृक्ष का फल खाने से मैंने तुझे मना किया, उस वृक्ष के फल खाने की वजह से तेरी जच्ची की तकलीफ को मैं बढ़ा दूंगा। नहीं तो सारी बातें आसान थी अजीजों। और ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, क्योंकि रस्सी टूट गई थी। कि प्रभु यीशु मसीह अपने समय के अनुसार वहां पर आए, संसार में आए, और वे सलीब पर लटकाए गए, और उनका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और अब हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होकर उनकी आत्मा हमारे अंदर वास करती है, और इसलिए हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, वो जब एक रहेगी तो हमारी वो डोर जब नहीं टूटेगी तो बड़ी बड़ी आशीषों को हम देखने पाएंगे अजीजों। बोलो यीशु मसीह की।
कभी कभी जरूर से कठिन जाएगा। मैं खुद कहता हूं, मैं जानता हूं, हम इस वी ऑल आर ऑन द सेम प्लैनेट, सो आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बिकॉज हम भी उसके में से गए हैं। पर जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे, जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे, आसान नहीं है। पर बाइबल बहुत सी बार हमें लगता है कि ये तो बहुत कठिन है, ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, अनहोना है, हो नहीं सकता। बाइबल एक बात कहती है, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। भजन संहिता 103, 4, 5 में लिखा है, वो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हमारे मन में लालसा होनी चाहिए, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार में पति और पत्नी के बीच में तेरी उपस्थिति बनी रहे, पति पत्नी और बच्चों के बीच में तेरी उपस्थिति बनी रहे, ताकि ये 3 डोर वाली रस्सी टूटने न पाए। तब जो आशीष परमेश्वर ने अदन के बटिका में आदम और हवा को फल खाने से पहले दी थी, वो ऑटोमेटिकली रिलीज होकर फ्लो होती रहेगी। अजीजों, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। और जब मैंने इस बात को जाना, मैंने, मेरे पत्नी, मेरे बेटे ने, हम लोगों ने निर्णय लिया, एंड वी आर रियली एंजॉयिंग अ पीसफुल लाइफ, जॉयफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ, ब्लेसेड लाइफ, प्रॉस्परस लाइफ। उसकी उपस्थिति होना जरूरी है। 3 डोर वाली रस्सी आसानी से नहीं टूटती है, और यदि टूटती है तो मेरे कर्मों की वजह से, मेरे विचारों की वजह से, मेरे पापों की वजह से। अजीजों, बड़ी अच्छी दुआ पास्टर श्रीन ने की कि प्रभु हमें पवित्र जीवन जीने की ताकत देना। मैं सुन रहा था एक शब्द को, प्रभु मुझे कंफर्मेशन दे रहा था कि आज तुझे यही वचन बोलना है, आज तुझे यही वचन बोलना है। सो अजीजों, ये 3 डोर वाली रस्सी जो है, हमें स्वयं हमको बना के रखनी है, और विशेषकर आपके परिवारों में पति पत्नी को मिलकर बनानी है, पति पत्नी और बच्चों को मिलकर बनानी है। तब परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। और इसलिए वचन लिखता है ना, मत्ती में लिखा है, जहां 2 या 3, थोड़ा जोर से बोलोगे, जहां 2 या 3 वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और यह लिखा है, पृथ्वी पर यदि 2 या 3 लोग मिलकर एक मन होकर, अभी पास्टर साहब ने, किसी ने कहा ना कि एक मन होकर जब हम दुआ करते हैं, 3 एक मन होकर करना पड़ेगा, स्वर्ग में वो बातें होती है। सो पृथ्वी पर यदि पति पत्नी और बीच में परमेश्वर है, ये तीनों मिलकर एक बात को यदि मानते हैं, स्वर्गात ती गोष्ट होईलच आणि तुमच्याकडे ती मोकळी होईल नक्कीच। हालेलुया। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। बहुत अच्छा एनकरेजमेंट पास्टर श्री ने दिया कि आप यदि घर में बैठे हो तो कम से कम एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आइए, क्योंकि एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में 1000 वर्ष से बेहतर है। सो आसान नहीं है, कभी कभी कठिन होता है, पर समय निकालिएगा। आपका बिजनेस होगा, आपके पति का जॉब होगा, ट्यूशन होगी, काफी बातें हैं, ये सारी बातें हैं, डेफिनेटली है, पर उसमें से भी हमको समय निकालना पड़ेगा। सुबह शाम परमेश्वर की उपस्थिति में एक परिवार यदि आता है, उस परिवार को शैतान कभी तोड़ नहीं सकता, कभी तहस नहस नहीं कर सकता। पर ऐसा परिवार आदन की बटिका में जो आशीष परमेश्वर ने दी, उसको एंजॉय कर सकता है। परमेश्वर ने सब कुछ उनके लिए बना के रखा था। और इसलिए भजन संहिता 24 में लिखा है, पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब परमेश्वर का है, और आप किसके हो? तो ये पृथ्वी पर का सब जो है वो किसका है? पर यदि नहीं मिलता है तो हमको आत्म परीक्षण करना पड़ेगा। यदि परेशानी है, समस्या है, बीमारी है, अटैक्स है, बहुत सारी बातें, तो आत्म परीक्षण करना पड़ेगा, कहां पर वो पंचर आया है जिसकी वजह से ये 3 डोर वाली रस्सी टूट गई है। पत्नी को भी करना पड़ेगा, पति को भी करना पड़ेगा, और पति पत्नी को मिलकर बच्चों के साथ करना पड़ेगा, और बच्चों को अपने माता पिता के साथ मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर परिवार को बनाता है। और जो बच्चे हमारे जीवन में आते हैं, जीजो बाइबल कहती है भजन संहिता 127:3 में, देखो लड़के परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, और परमेश्वर का दिया हुआ भाग परमेश्वर कभी पाप से भरकर नहीं देगा, गंदगी से भरकर नहीं देगा, बुरी आदतों से भरकर नहीं देगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आए हैं, वे परमेश्वर के समान है। हमको उनको वैसे बनाना है कि वे उस डोर में बंधे रहे, बने रहे, मजबूत रहे, ताकि वो डोर जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हो, माता पिता और बच्चों की, वो डोर आसानी से या कभी भी टूट नहीं सकेंगी। बोलो यीशु मसीह की। इस बात को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे अजीजों, सब आसान है।
रैप्चर तो होगा, यहां वहां से बॉम्ब कहां कहां गिरेगे, सब होगा, पर प्रभु हमको बचा के रखेगा आखिर तक। जब तक कलीसिया उठा ली नहीं जाती है तब तक प्रभु हमारे लिए सब कुछ अदन के बटिका के समान करता रहेगा, क्योंकि अदन के बटिका में फल खाने से पहले 3 जो रस्सी वाली डोर थी वो टूट नहीं पाई। सारी बातें उनके लिए आशीष की बातें थी अजीजों। और इसलिए और एक उदाहरण देकर फिर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। मरकुस समाचार और उसका 9वां अध्याय में वहां पर हम पढ़ेंगे नहीं, अभी समय कम है। 2 वचन से लेके तो 10 वचन तक वहां पर काफी बातें वहां पर दी गई है। और वहां पर ऐसा भी लिखा है जीजो कि वहां पर ये जो घटना है जहां पर यीशु मसीह का रूप अंतर हुआ था, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रांसफिगरेशन, यीशु ख्रिस्त से रूपांतर झाले। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए आगे, चेले लोग भी थे, पतरस भी वहां पर थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह का रूप जो है वो पूरा अंतरित हुआ, बदल गया। उनके वस्त्र एकदम श्वेत और झिलमिलाते चमचमाते हुए। और जब ऐसा हुआ तो वहां पर भी हमको 3 डोर वाले रस्से को देखने को मिलता। मूसा वहां पर आए, पर में प्रकट हुए, और एलिया वहां पर प्रकट हुआ। अजीजों, जो नए नए चर्च कलीसिया में आ रहे, मैं आपको बताना चाहूंगा, हेलो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर मूसा भी आया, थैंक यू, और एलिया भी आया। और ये तीनों मिलकर जब वहां पर आए तो पतरस ने उस दर्शन को देखा, और पतरस कहता है, स्वामी, गुरुजी, प्रभु जी, हम यहां पर 3 मंडप को बनाएंगे, 3 डेरे को बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक आपके लिए और एक एलिया के लिए। पर अब उसको बनाने की जरूरत नहीं है। हमें पतरस ने जो किया, कहा, वो हमको करने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य, हमारे जीवन में एक ही बात होनी चाहिए कि हम उस 3 बातों को, मूसा, प्रभु यीशु मसीह और एलिया, इन 3 डोर वाली रस्सी को हमारे जीवन में हम बांधने पाए। और मूसा दर्शाता है, शायद आपको पता होगा, मूसा जो है, बाइबल बताती है इस संसार में जब परमेश्वर ने अपने नियमों को जब भेजा, तो सबसे पहले उसने उन नियमों को मूसा के द्वारा इस संसार में भेजा, जो 10 आज्ञा कहलाती है। और आगे काफी बातें हैं, नई व्यवस्था विवरण में काफी बातें लिखी गई है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने नियमों को, अपनी आज्ञा को, अपने वचनों को, अपनी चाहत को, उसके डिजायर्स को मूसा के द्वारा हमारे बीच में भेजा है। और वो आज हमारे बीच में बाइबल के रूप में उपस्थित है, हमारी भाषा में, हम अफोर्ड कर सकते हैं इसी कीमत में, हमें जैसी साइज चाहिए उस साइज में, जितने फॉन्ट साइज चाहिए उस फॉन्ट साइज में उपलब्ध है परमेश्वर के वचन। और वो यही चाहता है, ये 3 डोर मतलब परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि एलिया जो था परमेश्वर की आत्मा को दर्शित करता है। मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा। और इसलिए अजीजों, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको जिंदगी जीना है। बाइबल के बहुत से बार हमारे जीवन, मेरे भी जिंदगी में, अभी भी मैं जब मिनिस्ट्री में हूं, अभी भी कभी कभी मुझे आत्मा में महसूस होता है कुछ कुछ बातें, तो मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु ये आपकी ओर से है या शैतान की ओर से है? बहुत से जगह मुझे बुलाते कि आप आइए प्रचार करने के लिए, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपके पास आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से। तो ये पता करने के लिए हमारे सांसारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में, एजुकेशन लाइफ में, प्रोफेशन लाइफ में, कलीसियाई जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हम ये समझने के लिए कि ये परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करेगा। यदि आपको समय मिला तो आप बाइबल को पूरा पढ़िएगा। हर एक समस्या, कंफ्यूजन, प्रश्न का जवाब मैंने तो बाइबल में पाया है, हर चीज का। क्या शॉपिंग करना है, किसके यहां जाना है, आई एम टेलिंग यू रियली, कहां जाकर प्रचार करना है, नहीं करना है, सारी बातों का जवाब मुझे केवल वचन से मिलता है। पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है अजीजों, और ये कहता है, ये समझने के लिए
इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो दुधारी तलवार के समान है, जो आत्मा और मन, आत्मा और प्राण को दो भाग में बांटता है। आत्मा और मन को, मतलब शारीरिक बातों को और आत्मिक बातों को दो भाग में बांटने के लिए हम केवल और केवल परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप करके देखिए, प्रभु आपको बताएगा, समझाएगा और पवित्र आत्मा को बताएगा। सांसारिक बातों से अपने आत्मिक बातों को अलग करने के लिए, सांसारिक लोगों से, सांसारिक आदतों से, सांसारिक चाहतों से आत्मिक बातों की ओर आने के लिए परमेश्वर का वचन आपको गाइड करेगा। अजीजों, मैं पूछूंगा, जवाब आपको स्वयं को देना है, मुझे देना नहीं है। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उसमें से 8 घंटे सोते हैं, और सोना भी चाहिए क्योंकि डॉक्टर बताते हैं कि 8 घंटा सोना जरूरी है। अब ये अलग बात है, जवान लोग 8 घंटे सोने से बेहतर 4 घंटा सोते हैं और बाकी 4 घंटा, मैंने कुछ नहीं बोला बाबा, इन लोगों ने बोला, हाँ, मेरे को पकड़ना मत। इन लोगों ने एकदम एक आवाज में, एक साथ, एक मन होकर मोबाइल में ऐसा इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। जवानों, मुझे मत पकड़ना, आसानी से जाने देना मुझे यहां से। 8 घंटा सोना है हमको। जो जॉब में, उनको 8 घंटा जॉब करना पड़ता है। कितना समय हम वचन को पढ़ने में और मनन करने में समय बिताते हैं अजीजों। और दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट वी हैव फेलियर्स। ये एक कारण है कि हमारे जीवन में अपयश है, यश नहीं है और असफलता है। क्योंकि वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और पथ के लिए, तेरा वचन मेरे पांव के लिए। जवानों, बताइए क्या है ये? आप वो दीपक की बात करें कि कॉलेज का लड़का उसकी बात कर रहे हैं? ये दीपक कहाँ का है बेटा? दीपक कहाँ का है? कॉलेज का है कि ट्यूशन का है? हाँ, वचन का है। उधर ध्यान मत लेके जाना, ठीक है? दीपक मंगेश जो भी हो मिलते रहेगा, पर अब यहां पर वचन की ओर ध्यान दीजिए आप। तेरा वचन मेरे, देखो यहां में से कोई दीपक लग रहा है, अपने आप को दीपक मत बनाइए। हाँ, वो चर्च के बाहर तैयारी होगी कि पास्टर ने बोल दिया अभी प्रीम हो गया, हम लोग कर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? नहीं करोगे ना? मतलब इसका पहले करते थे, मतलब आज जब नहीं बोला तो मुझे लगा इसके पहले करते थे। ओके, सो परमेश्वर का वचन दीपक है जीजो। और हम देखते कि अभी इतना एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी कि हैलोजन भी अभी एलईडी के तैयार हो गए। और एक हैलोजन भी कितना ज्योति देता है, प्रकाश देता है, बहुत प्रकाश देता है। मैंने भी प्रभु से बोला, प्रभु थोड़ा बाइबल में ट्रांसलेशन करे, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ, ऐसा लिख दे कि तेरा वचन या मेरा वचन तेरे पाँव के लिए हैलोजन है। प्रभु बोला ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा प्रभु हैलोजन का लाइट बहुत ज्यादा आता है, दिए का तो उतना नहीं आता ना, दीपक का उतना लाइट नहीं आता है, सही है ना? अभी कोई दवा भी नहीं दे रहा, दीपक का नाम लिया तो ओके। सो दीपक का उतना उजाला नहीं आता, पर वचन यही कहता है कि मेरा वचन तेरे पाँव के लिए दीपक है। तो जवानों, पहले आप लोग सुन लो, दीपक जो है, दिया का जो उजियाला है ना, उसमें केवल आप एक स्टेप ले सकते हो, उसके ऊपर नहीं। आगे और जाओगे तो गिर जाओगे, क्योंकि उजियाला उतना ही होता है। सो फॉर एवरी स्टेप यू वांट टू टेक इन योर लाइफ, जवानों, हर एक क्षेत्र में, एजुकेशन लाइफ में बोलो, आपके पर्सनल लाइफ में बोलो, प्रोफेशनल लाइफ में बोलो, ट्यूशन लाइफ, जो भी आपकी लाइफ है, हर क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए, समझ पाने के लिए, परमेश्वर की योजना समझने के लिए, परमेश्वर का मार्गदर्शन देखने के लिए उस दीपक को लेकर चलते रहो। एक एक स्टेप, हर एक कदम पर प्रभु आपको गाइड करेगा जरूर से। वो 3 डोर वाली रस्सी आसानी से नहीं टूटती, उसमें कि एक डोर तो परमेश्वर है और उसकी दूसरी डोर जो है परमेश्वर का, मूसा मतलब परमेश्वर का वचन, जो हमारे जीवन में प्रतिदिन और प्रति समय होना जरूरी है। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की चाल रीति नहीं चलता, भजन 1 में लिखा है, परंतु परमेश्वर के वचन को दिन और रात उस पर मनन करता है, दिन और रात उस पर मनन करता है। यदि दिन और रात मेरे अंदर परमेश्वर का वचन है, ओके, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, मैं जवानों को पूछता हूं, प्लीज बड़े लोग आप बिल्कुल अपने ऊपर मत लेना, टेंशन में बुरा मत मानना। जवान लोग, कोलगेट को देखा है क्या? दांत ही नहीं घसे तो कैसे पता चलेगा? कोलगेट पता है, कोलगेट ट्यूब कभी देखा है? इस्तेमाल किया हो कभी? कितना साल में कितनी बार इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, रोज करते हो, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आजू बाजू वालों का। ओके, सो कोलगेट भी है, डाबर भी है और पेप्सोडेंट भी है। जिस ट्यूब में जो अंदर है, जब आप उसको दबाओगे वही बाहर आएगा, है ना?
जैम की ट्यूब रहेगी तो दबाओ जैम ही बाहर आएगा। यदि मेरे अंदर परमेश्वर का वचन है, प्रति समय हर घड़ी मैं वचन को देखकर, समझकर, सुनकर, उस पर मनन करके चलता हूं, जब समस्या आएगी तो मेरे मुंह से वचन ही बाहर आएगा। और वचन ही है जो मुझे जयवंत करेगा, वचन ही है जो शैतान पर दुधारी तलवार के समान मैं अटैक करने पाऊंगा। पर बोले पहले अंदर होना जरूरी है। 3 डोर वाली रस्सी आसानी से नहीं टूटती। उसकी पहली डोर परमेश्वर है, यीशु मसीह है। दूसरी डोर है मूसा, जो परमेश्वर के नियम और आज्ञाओं को दर्शाता है। अजीजों, उसको लेकर चलना बहुत जरूरी है। और तब देखना आपकी जिंदगी सही में आशीषमय होगी। आप जब पीछे मुड़कर देखोगे तो आपके जिंदगी में बड़ी बड़ी जब जो समस्या थी उसमें से बढ़कर प्रभु ने आपको आशीष दी है अजीजों। और ये बात, और इससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक दृष्टांत दिया कि 2 व्यक्ति ने घर बांधा और उसने कहा, एक्चुअली लूका 6 में प्रभु यीशु मसीह कहते, तुम मुझे प्रभु जी कहते हो। यीशु मसीह को लोग बोलते प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। परमेश्वर यीशु मसीह कहते, तुम मुझे प्रभु जी तो कहते हो, पर जो मैं तुमसे कहता हूं, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, जो मेरे वचन है, उनको तुम मानते ही नहीं। तो कहता है, उन्होंने दृष्टांत दिया कि एक व्यक्ति है जो मेरे वचन को सुनकर उसके अनुसार जिंदगी जीता है। एक व्यक्ति जिसने रेत पर अपने घर को बनाया, बारिश आई, आंधी आई और वो घर गिर गया। पर दूसरा व्यक्ति था जिसने उस रेत को खोद कर निकालते जब पूरी रेत निकाला, नीचे जब पत्थर लगा उसे, उस पत्थर की नींव पर उसने घर बनाया। फिर आंधी आई, तूफान आया, पर वो घर नहीं गिरा क्योंकि उसने पत्थर पर अपने घर को बनाया था। और यीशु मसीह कहता है, वो व्यक्ति इस घर के समान है जो वचन को सुनकर उसके अनुसार जिंदगी जीता है। इसलिए 3 डोर वाली रस्सी आसानी से नहीं टूटती है। परमेश्वर यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन यदि हमारे जीवन में है तो हम, शैतान हमें आज कभी भी तोड़ नहीं पाएगा और परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा, और हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीषों को लेकर आएगा। समय निकालिए, विशेषकर जवान, और बहुत सारे टेम्पटेशंस आपके सामने, बहुत बड़े चैलेंजेस है, मैं जानता हूं, हम लोग सब जानते हैं। फ्यूचर का कोई टेंशन लेने का नहीं, समय निकालो। और मैं तो चाहूंगा पति पत्नी मिलकर रोज बच्चों के साथ वचन को पढ़ो और प्रार्थना करो, सुबह और शाम, घर से निकलने के पहले और वापस घर में आने के बाद, सोने के पहले पारिवारिक प्रार्थना में वचन को पढ़ो। प्रभु से पूछो, आत्मा से पूछो, आत्मा आप हमें इससे क्या सिखाना चाहते हो, क्या सिखाना चाहते हो। और तो प्रभु परमेश्वर आपको उच्च स्थान पर लेकर जाएगा अजीजों। और दूसरी बात जो एलिया को दिखाता है, वो परमेश्वर की आत्मा को दिखाता है अजीजों। अभी आत्मा तो हमारे अंदर वास करती है। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब आमचा बाप्तिस्मा झाला, आमचं तारण झालं, यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। उससे सब कुछ नहीं होगा, पहले उस आत्मा के द्वारा मुझे चलना पड़ेगा। इसलिए पौलुस गलातियों 6:16 में कहता है, मैं तो तुमसे कहता हूं आत्मा की सामर्थ्य या आत्मा की अगुवाई में चलो तो तुम देह की वासनाओं को पूरा नहीं करोगे। एंड दिस इज बिगेस्ट चैलेंज। ये सबसे बड़ी चुनौती आज लोगों के लिए और विशेषकर जवानों के लिए। पर उस आत्मा के साथ हम कनेक्ट बने रहे। वो आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, आपसे बातचीत करता है, पर बहुत से बार हम उसकी आवाज को सुन नहीं सकते क्योंकि हम सांसारिक बातों में इतने घुल मिल गए हैं, हम सांसारिक बातों में इतने मिल गए हैं, हम सांसारिक बातों में इतना हम अटैच हो गए कि परमेश्वर की आत्मा मन में बात भी करती तो हम सुन नहीं पाते हैं। पर आज की शाम उस आत्मा को सुनने का आदत डालने की प्रार्थना करो। प्रभु मैं सुनना चाहता हूं। आप चर्च आते हो, वेरी गुड, आप दशमांश देते हो, अच्छी बात, आप उपवास प्रार्थना, अच्छी बात है। क्योंकि देखो शमूएल नामक का जो बच्चा था ना, एक छोटा बच्चा था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, मंदिर में था, वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा था। पर जब परमेश्वर ने उसको आवाज दी, उसको समझा ही नहीं कि परमेश्वर की आवाज है करके, उसको समझा ही नहीं कि परमेश्वर की आवाज है। उसके लिए हमको परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट
रहना बहुत जरूरी है। उस अग्नि में हमको बने बने रहना जरूरी है अजीजों। ये दो बात यदि आप करते रहोगे, मैं गारंटी नहीं देता, परंतु बाइबल आपको गारंटी देती है कि आपकी वो जो डोर है कभी टूटेगी नहीं, और परमेश्वर से आप कभी दूर जाओगे नहीं, और शैतान आप पर कभी हावी होगा नहीं अजीजों। और वो आत्मा परमेश्वर की आत्मा, देखो परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना 14:26 में कि परमेश्वर जिस आत्मा को मेरे नाम से तुम्हारे बीच में भेजेगा वह आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और सारी बातें तुमको याद दिलवाएगा। ये वचन कहता, मैं नहीं कहता हूं। पर उसके लिए मुझे आत्मा के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। प्रतिरोज मैं भी उसके बारे में इतना सीरियस नहीं था, पर अब जब सुबह उठता हूं, उठे बराबर में पहले पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग बोलता हूं, बिकॉज वो मेरे साथ है। सो मैं उसको एक्नॉलेज करता हूं कि हाँ, मैं भी एक्नॉलेज करता पवित्र आत्मा कि तू मेरे साथ है, मेरे अंदर है, और मैं तेरे साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। जितने लोग जॉब करते हैं, जब ऑफिस जाते हो तो बॉस आने के बाद उसको नमस्कार या सलाम या गुड मॉर्निंग तो बोलते हो ना, और जाते वक्त बाय तो बोलते हो ना। ये तो सबसे बड़ा बॉस है पवित्र आत्मा का। उठने के बाद कम से कम गुड मॉर्निंग तो बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा, यू नो। और रात को सोने वो हमारे साथ है, उससे बातचीत करो, उससे पूछो, वो आपको जरूर जरूर बताएगा। जब वो मुझे बता सकता है, जब वो पास्टर को बता सकता है, जब वो मूसा को बता सकता है, जब वो दाऊद को बता सकता है, जब वो पतरस को बता सकता है, तो परमेश्वर की आत्मा आपको भी जरूर बताएगी। पर इतना याद रखो अजीजों, वो परमेश्वर की जो आत्मा है ना, उसके सामने एक चीज लिखी है, एक शब्द लिखा है, वो है पवित्र आत्मा। और जिस घड़ी से, मैं दिन से भी बात नहीं कर रहा हूं, जिस घड़ी से हम पवित्र जीवन जीने की, वचन के अनुसार जिंदगी जीने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, ब्लेसिंग फ्लो होगी और आप जीवन से बढ़कर होगे। आप कहोगे वैसा ही होगा। हाँ, मैं बताता हूं आपको, और प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करेगा। आप आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बनोगे। जवानों, आप आपके माता पिता के लिए आशीष का कारण बनोगे। आपकी जिंदगी, जो आपके ट्यूशन मेट से, क्लासमेट से, उनके लिए आपकी जिंदगी आशीष के कारण बनेगी ना। पर आत्मा के साथ जुड़े रहना जरूरी है। 3 डोर वाली रस्सी आसानी से नहीं टूटती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह, मूसा मतलब परमेश्वर का वचन, और एलिया मतलब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर जो है, उसके साथ हमें बने रहना जरूरी है। और जब उनके साथ बने रहेंगे तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां निकल जाएगी। और इसलिए बार 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 परमेश्वर के, देखो अभी एक अंतिम उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा। कहता है कि आत्मा के अगुवाई में चलते रहो। जो आत्मा के अगुवाई से चलते हैं, वचन कहता है रोमियो 8 में, वो परमेश्वर के पुत्र है। जब यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खाना खिलाकर वो प्रार्थना करने चले गए, चेले आगे चले गए, यीशु मसीह ने कहा कि तुम आगे चलो, मैं आता हूं, और वो नाव में बैठकर चले गए। और फिर आंधी तूफान आई, आंधी तूफान आई, यीशु मसीह पानी पर चलकर वहां पर आए, और पतरस वहां पर कहता है, गुरुजी यदि आप हो तो मुझे आज्ञा दो। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी कि आ। जब तक वो नाव में था, जब तक उस नाव में उसने उस आंधी तूफान को देखा, वो शरीर में था। जैसे परमेश्वर के वचन, आज्ञा को उसने माना, उसका जीवन आत्मा में बदल गया और वो पानी पर चलने लगा। बोलो यीशु मसीह की। वो पानी पर चलने लगा। शरीर कभी भी पानी को अंदर खींचता है, पानी शरीर को अंदर खींचता है और शरीर डूब जाता है। पर वो चल रहा था, कुछ समय, कुछ डिस्टेंस, कुछ कदम उसने पानी पर चला, क्योंकि तब वो आत्मा में चल रहा था, आत्मा में चल रहा था। पर जब उसने संसार की ओर देखा, वही बात होती है हमारे साथ, जब उसने संसार की ओर देखा, डूबने लगा। यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ लिया, दोनों चले गए। और लिखा है, जब उन्होंने नाव के अंदर प्रवेश किया, उस बोट के अंदर प्रवेश किया, बाइबल कहती है तब आंधी तूफान थम गई। जब उसने प्रवेश किया, आंधी तूफान थम गई। इसलिए
3 डोर वाली रस्सी आसानी से नहीं टूटती। जब 3 डोर वाली रस्सी टूटेगी नहीं तो आंधी तूफान को रुकना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। सामना करोगे तो आप जीत जाओगे, सामना करोगे तो आप जयवंत से बढ़कर बनोगे। पर वो वचन और परमेश्वर और उसकी आत्मा को एक साथ लेकर आपको चलना जरूरी है अजीजों। तब आप देखना कि आप, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी जिंदगी, आपका प्रोफेशन, आपका एजुकेशन, हर क्षेत्र में आप परमेश्वर की आशीषों को देखोगे और जिंदगी कल का चिंता नहीं रहेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, कल की चिंता ना करो, आज की चिंता आज के दिन के लिए काफी है, और जो भी चिंता है वो भी तुम मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। परमेश्वर ने हमारे सब कुछ बना कर रखा है, हमें केवल उसके वचन और उसकी आत्मा में चलना जरूरी है। आइए अपने स्थानों पर। 3 डोरी की रस्सी मजबूत होती है। आदम और हव्वा और उसके साथ परमेश्वर एक मजबूत परिवार था। एदेन के सुंदर बाग में वो रहते थे। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं खाना चाहिए उस फल को खाए, वो तीसरा व्यक्ति अर्थात पवित्र आत्मा उन्हें छोड़ दिया, जिसके खातिर उन दोनों को एदेन के बाग के बाहर फेंक देना पड़ा। 3 रहते समय में मजबूत परिवार, आशीषित परिवार, चंगाई का परिवार, सारे भलाई को पाया हुआ परिवार, सब कुछ अच्छा था। एक पाप के खातिर परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। छोड़ने के खातिर वो उस एदेन के बाग के बाहर गिर पड़े। प्रियो, हमारे परिवार में वो तीसरा व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह क्यों ना हो या पवित्र आत्मा क्यों ना हो, यदि जुड़ा है तो आशीषित परिवार है। अगर आप अकेले हैं तो याद रखिए, आप यीशु मसीह के साथ जुड़ना है। वो अंधा भिखारी मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, अकेला था। वो लंगड़ा भिखारी जो मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, अकेला था। पेत्रस ने यीशु को दिया। बाहर रहने वाला वो यीशु को पाकर अंदर चला गया। अगर हमारे जीवन में यीशु नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, तो हम बाहर रहेंगे। आज एक अच्छा मौका है, आप एक बार बोल दीजिए ना, मैं बाहर पड़ा हुआ नहीं रहना चाहता हूं। मुझे भिखारी का जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे सूखा जिंदगी नहीं चाहिए। मैं अंदर आना चाहता हूं, एदेन के बाग के अंदर आना चाहता हूं, मंदिर के अंदर आना चाहता हूं। प्रभु आपके साथ जुड़कर अंदर आना चाहता हूं। मुझे स्वीकार कर, आप मुझे चाहिए। एक लाइन की प्रार्थना कीजिए ना, खाली से आपके मुंह खोलकर एक लाइन की प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिन्होंने भी कहा हमारे जीवन में आ जाइए, हम बाहर वाले नहीं अंदर वाले बनना चाहते हैं। हे मेरे परमेश्वर, आज आपके संदेश के अनुसार पिता परमेश्वर, वे लोग आपके साथ जुड़कर वो सारी स्वर्गीय आशीष को पाने के लिए सहायता करें। लॉर्ड, ये अपने परिवार के लिए, अपने कौम के लिए, कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनने दें। धन्यवाद करते हैं आपके दास की ओर से आपने हमसे बातें किया, वो वचन हमेशा हमारे जीवन में कार्य करने दें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष से भरे।